हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 13 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि मैंने एपिसोड 13 में एक्सप्लेन किया था, सेबेस्टियन पैलेस के छत से किसी को पैलेस से बाहर जाते हुए देखता है। सेबेस्टियन विंडो से सीएल को बताता है वो आगे जा रहा है यंग मास्टर। उस रूम में सीएल के साथ लव भी बैठा हुआ होता है। सेबेस्टियन की बात सुनकर सीएल अपनी जगह से उठ जाता है और उससे बोलता है ठीक है, उसका पीछा करते हैं। उसी समय राजकुमार सोमा भी उस कमरे में आ जाता है और उनसे बोलता है मुझे अपने साथ ले चलो। सीएल राजकुमार को देखकर बोलता है तुम। राजकुमार सोमा उन्हें बताता है मुझे पता है, मेरे सोने के बाद अग्नि बाहर चला गया, मुझे जानना है कि वो क्या कर रहा है। वो सभी एक घर के बाहर छिपकर खड़े होते हैं। राजकुमार सोमा उनसे पूछता है जो यहाँ रहता है। सीएल उन्हें बताता है ये हार ओल्ड वेस्ट जेप्स की स्टेट है। वो इंडिया से आया इम्पोर्ट माल को संभालता है। वो स्टोर्स भी चलाता है जैसे कि एक कॉफी हाउस और भी बहुत कुछ। सीएल उनसे कहता है क्या हम एक नजर डालें। वो सभी उस घर के अंदर चुपके से जाते हैं। वो सभी एक कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हैं और झाँक कर उस कमरे में देखते हैं। अग्नि उस कमरे में बैठा हुआ दिखाई देता है। एक आदमी अग्नि को बियर ग्लास में देता है और उससे कहता है थोड़ी स्कॉच लो और आराम करो। वो आदमी अग्नि से बोलता है हमारे प्लान अब तक परफेक्ट जा रहे हैं, तुमने मेरे लिए अच्छा किया अग्नि। वो एक न्यूज़पेपर को अपने हाथ में पकड़कर उससे बोलता है तुम्हें अब और ज्यादा लोगों को श्रिंक करने की जरूरत नहीं, हमने अपने सभी दुश्मनों को कुचल दिया। इतना बोलकर वो उस न्यूज़पेपर को अग्नि के बगल में रख देता है। वो उसके हाथों को पकड़कर बोलता है तुम्हारे गॉडली हाथ के साथ रॉयल वारंट हमें ही मिलेगा। अग्नि का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। उसकी बातों को सुनकर सीएल बोलता है रॉयल वारंट, तो ये बात है। वो आदमी अग्नि से बोलता है और मैंने इस प्लान का प्रॉमिस किया है तो मीना। जैसे ही राजकुमार सोमा मीना का नाम सुनता है वो उस कमरे के अंदर चला जाता है और बोलता है मीना। वो आदमी राजकुमार को कमरे में देखकर पूछता है तुम कौन हो। अग्नि अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और चौंकते हुए बोलता है राजकुमार सोमा। सीएल जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है सेबेस्टियन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है वे हमें पहचान लेंगे, चलो देखते हैं और इंतजार करते हैं। राजकुमार सोमा दौड़कर अग्नि के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़कर पूछता है क्या तुम्हें पता है मीना कहाँ है। ये सब देखकर वो आदमी अग्नि से बोलता है ओह तो ये तुम्हारा मास्टर है। राजकुमार उस आदमी से पूछता है तुम वही होगे जो मीना को ले आया था। राजकुमार सोमा उस आदमी की तरफ पॉइंट करके बोलता है अग्नि इसको पकड़ो। अग्नि उसकी बात नहीं सुनता है। वो उससे बोलता है अग्नि तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अग्नि राजकुमार की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। सीएल सेबेस्टियन से बोलता है अभी के लिए हम बेवकूफ राजकुमार को वापस लाएंगे। लव बोलता है लेकिन रिकॉग्नाइज आप दोनों को पहचान लेगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है अग्नि जिस आदमी से बात कर रहा था उसका नाम रिकॉग्नाइज है। सेबेस्टियन बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। रिकॉग्नाइज अग्नि से बोलता है इसका मुंह बंद करो। अग्नि जैसे ही राजकुमार को मारने वाला होता है सेबेस्टियन उसे बचा लेता है। सेबेस्टियन को इस लुक में देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। रिकॉग्नाइज डरते हुए बोलता है क्या ये एक डेविल है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है मैं एक हिरन हूँ, मैं राजकुमार को घर ले जाने आया हूँ। रिकॉग्नाइज बोलता है ये एक दुश्मन जासूस भी हो सकता है। सेबेस्टियन बोलता है नहीं मैं बस एक हिरन हूँ। वो अग्नि से उसे मारने को बोलता है। अग्नि रिकॉग्नाइज की बात नहीं सुनता है तो वो उसे धमकी देते हुए बोलता है तू बुरा मत मानना अगर तेरा प्रॉमिस बेकार जाता है। अग्नि बेबस और लाचार होकर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकलने लगता है और वो बोलता है मेरे पास एक भगवान है और सिर्फ एक मास्टर। मैंने कसम खाई है मैं अपने भगवान की खातिर मुट्ठी का इस्तेमाल करूंगा और मैंने उस भगवान को धोखा दे दिया। वो जोर से बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। राजकुमार उसे ऐसा करते देखकर कहता है अग्नि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अग्नि अपने हाथ से पट्टी को खोल लेता है और पट्टी खुलते ही उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। वो सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। सेबेस्टियन उससे बचने की कोशिश करता है। अंदर से इतनी सारी आवाजों को आते सुन लव सीएल को अपने गोदी पर उठा लेता है और बोलता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सीएल जोरों से सेबेस्टियन को बोलता है अगर तुम ये हंगामा जारी रखोगे तो हमको वो पहचान लेगा।
उसको यहाँ से लेकर निकलो। इसके बाद सीएल वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन सीएल की बातों को सुनकर ठीक है बोलता है और राजकुमार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फैंटम हाइव पैलेस में लॉ, सीएल और राजकुमार बैठकर चाय पी रहे हैं। लॉ बोलता है वो आदमी सुपर ह्यूमन था। राजकुमार उन्हें बताता है ये समाधि है, एक स्टेट ऑफ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। जब वो ऐसा हो जाता है तो उसको कोई छू नहीं सकता। सीएल पूछता है समाधि? सेबेस्टियन बताता है मुझे लगता है ये किसी तरह का ट्रांस है। वो अपने मास्टर के पूरे विश्वास से अपनी सुपर पावर को जगाता है। सेबेस्टियन अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है ये पावर ऑफ फेथ है। ये किसी पर विश्वास और प्यार से पैदा होती है, एक ताकत जो हमारे पास कभी नहीं हो सकती। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार सोमा गुस्सा होकर बोलता है फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? वो अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकते हुए बोलता है क्यों मेरे करीबी लोग मुझे छोड़ देते हैं। इतना बोलते ही वो टेबल पर रखे टी सेट्स को अपने हाथों से जमीन पर फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख सीएल चौंक जाता है। राजकुमार गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उस टी सेट को जमीन पर देखकर सेबेस्टियन बोलता है ओह देखो उसने सारे हेवीलैंड टी सेट को तोड़ दिया। मुझे लगा ये मेरे लॉर्ड के अनुरूप होगा। ऐसा लगता है मुझे उसको थोड़ी तमीज सिखानी होगी। सेबेस्टियन राजकुमार के रूम में जाता है। वो अपने बेड पर सोया हुआ था। सेबेस्टियन उसको बेड से नीचे गिरा देता है। राजकुमार बोलता है क्या बकवास है? सेबेस्टियन उससे पूछता है बकवास कौन कर रहा है? वो राजकुमार से बोलता है ये इंग्लैंड है, इरल फैंटम हाइव का घर है। मुझे आपको कोई ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ एक लड़का हो। उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो उससे बोलता है तुम एक लाचार बच्चे हो जो अग्नि के बिना कुछ नहीं कर सकता है और वो ये बात जानता है, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ धोखा दिया। सोमा बहुत ज्यादा दुखी होकर बोलता है तुम सही हो, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया। सेबेस्टियन हंसते हुए बोलता है खो दिया? कितनी बेकार बात है, तुमने कुछ भी नहीं खोया, तुम्हारे पास शुरू से ही कुछ नहीं था। क्या ये बात सच नहीं? जो स्टेटस तुम्हें अपने माता पिता से मिला, वो महल जो तुम्हें अपने माता पिता से मिला, वो सर्वेंट जो तुम्हें अपने माता पिता ने दिया, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या मैं सही हूँ? राजकुमार रिप्लाई देता है नहीं तुम गलत हो। सेबेस्टियन उसे बोलता है तुम्हारा कुछ हिस्सा सिर्फ अग्नि को जानता है, लेकिन तुम्हें खुद को खोजने की हिम्मत नहीं है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है नहीं तुम गलत हो। सेबेस्टियन उससे बोलता है तुम्हें पता है मैं गलत नहीं। ट्रेजिक हीरो के रूप में अब तुम्हें हकीकत देखने को मजबूर किया गया है, तुम एक लाचार लड़के हो। राजकुमार हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है उन्होंने प्रॉमिस किया था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सेबेस्टियन उसे बताता है ये लिप सर्विस थी, जाहिर है वे किसी की सेवा नहीं करेंगे जिसके बदले उन्हें कुछ ना मिले। स्लम्स में ये बात एक 3 साल के बच्चे को भी पता होता है। सच तो ये है तुम्हें कोई प्यार नहीं करता था। उसी समय उस कमरे में सीएल भी आ जाता है। वो सेबेस्टियन से बोलता है इतना काफी है। वो कहता है शायद मैं भी उसी तरह होता अगर ये उस महीने के लिए नहीं होता। यहाँ मैं आपको बता दूं सीएल के कहने का मतलब उसके माता पिता की मृत्यु से है। राजकुमार चौंकते हुए पूछता है वो महीना? सीएल उसे बताता है उस दिन मेरा परिवार मारा गया, मेरे घर को जला दिया गया और मैंने एक जानवर से भी बदतर अपमान को सहा है। तब मैं भी लाचार था, लेकिन मैं यहाँ वापस आया उन लोगों को मारने जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो उसे आगे बताता है अगर मेरे मम्मी पापा को मारने वाला फैंटम हाइव में से एक न्यूसेंस है तो वो मेरे पीछे आएंगे। मुझे इंतजार है कि वो मुझे कब मारने आते हैं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये उस इंसान की तरह है जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिंदा हूँ और पूरी ताकत से खड़ा हूँ। अगर मुझे दोषी को किसी दिन मारना ही है तो मैं बिना पछतावे के ये कर सकता हूँ। मैं ज्यादा हल्ला नहीं करता बदले के लिए, ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए है। ये देखना है कि मैं इस गेम को जीत सकता हूँ या नहीं। अगर मैं निराशा की गहराई में गिर गया तो वहाँ एक मकड़ी का धागा जिसे मैं क्रॉल कर सकता हूँ, मैं बिना रुके उसको पकड़ लूंगा। हम इंसानों के पास इसके लिए ताकत है। इसके बाद वो सेबेस्टियन से कहता है मुझे तुमसे रेस्ट की बात करनी है, चलो। वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। राजकुमार पीछे से सीएल को आवाज लगाता है। वो कहता है मैं 17 साल का हूँ, लेकिन तुम्हारी तुलना में मैं काफी नासमझ और बेवकूफ हूँ। अभी तक अपने माता पिता की दी हुई आसान जिंदगी ने मुझे खराब कर दिया है। मुझे पता था अग्नि को किसी बात की चिंता है, फिर भी मैंने उससे इसके बारे में नहीं पूछा। लेकिन अब मुझे जानना है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। तो प्लीज मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। सीएल उसे रिप्लाई देता है नहीं, मैं तुम्हारे जैसे को अपने पीछे नहीं चाहता। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है फिर भी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कोई लॉक नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं उसके कहने का मतलब है राजकुमार उसके साथ आ सकता है। राजकुमार खुश होकर सीएल को गले से लगा लेता है। ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए सीएल बोलता है मुझे इसका अंदाजा नहीं था वेस्ट में एक रॉयल वारंट के बाद होगा। हालांकि ये एक ऐसा स्टेटस है जिसे किसी एक आदमी ने स्टेटस के बारे में देखा। राजकुमार उसे पूछता है रॉयल वारंट क्या है?
लव बताता है ये तब होता है जब कोई रॉयल फैमिली दुनिया के सामने अपनी फेवरेट शॉप का समर्थन करती है। रॉयल वारंट होल्डर क्राउन का मार्गदर्शक है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है एक हफ्ते बाद एक करी एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा क्रिस्टल पैलेस में फेस्टिवल के रूप में। राजकुमार पूछता है करी? सेबेस्टियन बताता है हाँ, मुझे बताया गया है कि मेजेस्टी का एक सेलिब्रेटेड लवर ऑफ करी है जो उसको अटेंड करेगा। उसकी बातों को सुनकर सीएल बोलता है ये सिर्फ अफवाह है। जब से उनके हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट की मौत हुई है वो पब्लिक में कभी नहीं दिखाई देती। राजकुमार बोलता है करी एग्जीबिशन और क्राइम में कुछ तो कनेक्शन है। सीएल रिप्लाई देता है करी का जरूरी अट्रैक्शन कॉफी हाउस है। अगर करी को रॉयल वारंट मिलता है इससे उसकी सेल बढ़ जाएगी। सीएल उन्हें बताता है दूसरे शब्दों में उन क्राइम के लिए वो अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दुश्मनों को हटाने के लिए। वो कहता है इंग्लैंड ने उन अपमानों को हमें सोचकर लिखा गया था। ये इंडियंस को ब्रिटिश के खिलाफ करना था। उन्होंने अपना गंदा काम करने के लिए मीना और अग्नि का इस्तेमाल किया। सेबेस्टियन सीएल के हाथों में एक कागज देता है जिसे देखकर सीएल बोलता है अपने गॉड की खातिर। सीएल राजकुमार से बोलता है आप लोग काली देवी की पूजा करते हैं जिस देवी की जीभ बाहर होती है और अग्नि जो उनकी पूजा करता है उसने ये सब तुम्हारे लिए किया। राजकुमार के हाथ में एक लेटर होता है। सीएल उससे बोलता है मुझे लगता है उसने अपनी सारी प्रार्थनाएं और माफी उस लेटर में डाल दी। सीएल इसीलिए ऐसा बोलता है क्योंकि वो लेटर अग्नि द्वारा भेजा गया है। सेबेस्टियन राजकुमार से बोलता है तुम्हें छोड़ने के बाद भी अग्नि तुम पर विश्वास करता है। तुम्हारे पास एक अच्छा बटलर है। उस लेटर को पढ़कर राजकुमार इमोशनल हो जाता है। लव बोलता है वेल क्या एक हैप्पी एंडिंग, सब ठीक है, हमारा यहाँ काम खत्म हुआ, अब बाकी का काम हम यार्ड पर छोड़ देते हैं। राजकुमार अपनी जगह से उठ जाता है और बोलता है रुको, अग्नि और मीना का क्या होगा? सीएल उसे बताता है हमें स्टेब्लिश्ड किया है अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल इसके पीछे नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सीएल की बात को सुनकर सोमा बोलता है मुझे पता है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक करने का तरीका सोच रहा हूँ। सीएल बहुत ही कैजुअली होकर उसे रिप्लाई देता है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है मैं भी अपना काम करूँगा, इस क्राइम की वजह से मुझे लंदन बुलाया है। वो मुस्कुराकर पूछता है क्या आपको नहीं लगता है मैं इसके लायक हूँ? सौभाग्य से थैंक्स टू वेस्ट फेमस करी प्लेसेस के कंपटीशन में एंटर नहीं कर पाएंगे, तो अगर हमारी कंपनी एंटर करती है और वेस्ट के खिलाफ जीत जाती है तो रॉयल वारंट हमारा होगा। वो आगे बोलता है मैं सिर्फ फूड स्टफ के काम को बढ़ाने की सोच रहा हूँ, मैं करी शो में वारंट जीत कर इसकी शुरुआत कर सकता हूँ। लव बोलता है लेकिन आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है, क्या आप अपने करी एक्सपर्ट और इक्विपमेंट को टाइम दे सकते हैं? सीएल रिप्लाई देता है मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो सेबेस्टियन से पूछता है क्या हम कर सकते हैं? सेबेस्टियन रिप्लाई देता है एक फैंटम हाइक बटलर जो ना कर सके वो आपके नमक के लायक भी नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ रॉयल वारंट हमें ही मिलेगा। राजकुमार उसे बोलता है आप नहीं जीत पाओगे, उनके पास अग्नि है, उसके पास काली का राइट हैंड है। राजकुमार की बात सुनकर सीएल बोलता है हाँ, अग्नि एक रिमार्केबल फाइटर है, लेकिन ये कोई कम्बट स्पोर्ट नहीं है, ये एक कुकिंग कंपटीशन है। वो रिप्लाई देता है ये बात नहीं है, आपको पता नहीं है अग्नि के पास क्या पावर है। वो जोश में बोलता है आप सभी को ट्रू करी के बारे में पता नहीं है। सीएल पूछता है ट्रू करी? राजकुमार सोमा उन्हें बताता है करी की मसालों का मिलना ये पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है, इनमें से सबसे अच्छा चुनना बहुत मुश्किल काम है। ये एक यूनिवर्स में से सबसे बेस्ट को खोजने जैसा है, लेकिन अग्नि ये कर सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, उसकी पावर गॉड का वरदान है, इसीलिए लोग उसको बोलते हैं द गोल्डी राइट हैंड ऑफ काली। सोमा उन्हें बताता है मैंने आज तक अग्नि से बढ़िया करी नहीं खाई। लव बोलता है समझा, ये करी ऑफ काली है। सीएल सेबेस्टियन से पूछता है तुमने ये सब सुना? वो मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है ये सब एक चुनौती की तरह लग रहा है। सेबेस्टियन राजकुमार को किचन में कई सारी करीज बनाकर दिखाता है। वो ये सब देखकर चौंकते हुए पूछता है ये सब तुमने खुद बनाया? वो हाँ बोलता है। सेबेस्टियन उसे कहता है तुम ही हो जो अग्निस की करी को जानते हो, मैं तुम्हारी मदद से एक अच्छी करी बनाना चाहता हूँ। सोमा रिप्लाई देता है अगर मेरे हेल्प से आपकी मदद होगी तो मैं जरूर करूँगा, ये मीना और अग्नि के लिए है। रिकॉग्नाइज अग्नि से बोलता है थैंक्स, अब हर एक दुश्मन हट गया है। वो कुछ पेपर्स को देखते हुए बोलता है अब सिर्फ वही बचे हैं जो थर्ड रेट ब्रांड है, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, और बच्चों में पॉपुलर टॉय कंपनी। अग्नि उन पेपर्स को टेबल
उसे उठाता है और देखते हुए बोलता है, फंटम कंपनी, क्या प्रिंस हो सकता है? रिकॉग्नाइज उसे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे गोल्डी राइट हैंड को कोई नहीं हरा सकता। सीएल सेबेस्टियन से पूछता है, क्या तुम अग्नि से बढ़िया करी बनाने में कामयाब रहे? वो रिप्लाई देता है, नहीं, राजकुमार सोमा के अनुसार अभी भी कुछ कमी है। सीएल बोलता है, अगर हमने करी में कुछ भी कमी छोड़ी हम हार जाएंगे। अग्नि इमोशनल होकर बोलता है, मैंने कसम खाई है कि मैं इस हाथ का इस्तेमाल अपने गॉड के लिए ही करूंगा। सेबेस्टियन करी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए जाता है। उसके साथ वहाँ पर सभी लोग होते हैं। राजकुमार को वहाँ पर मीना दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाता है और आवाज लगाता है, मीना। वो पीछे मुड़कर देखती है। राजकुमार मीना को गले से लगा लेता है। वो मीना से बोलता है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो वापस अपने घर चलते हैं। मीना राजकुमार को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है और उससे बोलती है कि आप बेवकूफ हो। उसकी बात सुनकर राजकुमार थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहती है, घर और तुम्हारे साथ मजाक बंद करो, मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? मैंने इंडिया जाने के लिए इतने खतरे लिए। मुझे तब तक सर्वेंट रहना पड़ेगा जब तक मैं अपनी कास्ट में मर नहीं जाती। मैं अपना पूरा जीवन कास्ट सिस्टम में नहीं बिताना चाहती हूँ। मीना की बातों को सुनकर राजकुमार पूछता है, फिर तू वेस्ट के साथ रहना चाहती थी? वो हाँ बोलती है। एक लॉली सर्वेंट या एक अमीर आदमी की पत्नी, यहाँ तक कि एक बच्ची को भी पता होगा कि क्या बेहतर है। ये सारी बातें वो हंसते हुए राजकुमार से बोलती है। मीना आगे उसे बताती है, मैंने तुमसे ये ना बोलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर। वो रोते हुए बोलती है, तुम्हें सच का कभी पता नहीं होता। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार सोमा टूट जाता है। कंपटीशन वाली जगह पर अग्नि सेबेस्टियन से बोलता है, मीना ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो राजकुमार के यहाँ पुराने सर्वेंट की तरह ही काम करेगी अगर मैं वेट्स की ऑर्डर्स को मानूंगा। अग्नि अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अगर मेरे राजकुमार को पता चला कि मीना कैसा महसूस करती है। उसकी बातों को सुनकर सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, तो ये बात थी। अग्नि बोलता है, इसीलिए मैं हार नहीं सकता। सेबेस्टियन उसे मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है, क्या ये बात है? मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। उन दोनों की बातों को एक आदमी सुन रहा होता है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, अब मेरा जीतना मुश्किल है। उसी समय उसके पास एंजेला आती है। वो उसे देखकर बोलती है, तुम परेशान लग रहे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसका इस्तेमाल करो। वो एक पोटली उसे देती है। वो आदमी एंजेला से वो ले लेता है। यहाँ पर करी फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। सारे प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी समय वहाँ पर रेड कार्पेट बिछाया जाता है। करी फेस्टिवल में मेजेस्टी भी आती है। उन्हें देखकर सीएल चौंक जाता है।